हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। आई एम नवीन। आज इस वीडियो में मैंने एडजेक्टिव लिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्रामर में। तो इसके जो कुछ काइंड्स हैं वो हम समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और जो है किस तरह से हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एडजेक्टिव क्या है? द वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। और नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में कुछ बताता है, दैट इज एडजेक्टिव। इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि ही को ये डिफाइन कर रहा है, ही के बारे में कुछ बता रहा है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, देयर आर 8 टाइप्स। जो मेन है वो 8 ही हैं, कुछ में अलग अलग, किसी में कम किसी में ज़्यादा शो होते हैं, लेकिन जो मेन मैंने इसमें लिए हैं वो 8 हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव, एट्रीब्यूटिव, ये सेम होते हैं, ठीक। इनका जो सेंस है, मीन है, वो एक ही है। क्वांटिटेटिव, नंबरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोवेटिव, पजेसिव। तो शुरुआत करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन से बना होता है। इट यूजुअली स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, और ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इंडियन ओशियन, तो यहाँ पर जो इंडिया से इंडियन बना तो दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। विक्ट्री से विक्टोरियन या विक्टोरियन जो शब्द है वो दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। एंड इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज़, तो ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव हैं, ठीक। अर्थात किसी प्रॉपर नाउन से बन करके जो शब्द जो है एडजेक्टिव में चेंज हो रहा है, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक। ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव, एट्रीब्यूटिव, ये कोई क्वालिटी बताते हैं किसी व्यक्ति की, क्वालिटी या काइंड। इट शोज द काइंड एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, ये किस प्रकार का व्यक्ति या वस्तु है वो बताता है। तो अ ब्रेव पर्सन, पर्सन कैसा है? ब्रेव है, तो दैट इज क्वालिटेटिव एट्रीब्यूटिव। ब्यूटीफुल, केयरफुल, ये सारे वर्ड्स डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। क्वांटिटेटिव, इट शोज क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, ये क्वांटिटी, एक मात्रा, अमाउंट ऑफ एनी अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन या प्रोनाउन का जो है एक मात्रा बताता है, वो अनकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक। तो आई टुक सम वाटर, तो सम, मच, लिटिल, ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नंबरल एडजेक्टिव, इट शोज द नंबर ऑफ सीरियल ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और थिंग्स, और ये नंबर बताता है कि जो भी जो भी नाउन प्रोनाउन जो भी या चीज़ है या लोग हैं, पर्सन या थिंग है, वो कितनी संख्या में है, तो वो नंबरल एडजेक्टिव है। जो संख्या काउंटिंग बता रहा है शब्द, दैट इज नंबरल एडजेक्टिव। और इसे हम दो मेन भागों में डिवाइड कर देते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में भी 3 हैं, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव्स। तो कार्डिनल्स 1, 2, 3 ये सब कार्डिनल्स हैं। ऑर्डिनल्स 1st, 2nd, 3rd ये सब ऑर्डिनल्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव सिंगल, डबल, ट्रिपल ये मल्टीप्लिकेटिव्स हैं। इंडेफिनिट नंबर डू नॉट शो एन एग्जैक्ट नंबर, ये कोई एग्जैक्ट नंबर ही नहीं बताते हैं कि जो है एग्जैक्ट नंबर क्या है। मैंने कह दिया ऑल बॉयज़ आर कमिंग, तो ऑल मतलब ऑल से तो क्या पता चल रहा है? 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, कितने? तो ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित संख्या बता रहे हैं। ऑल, सम, इनफ, नन, मैनी, फ्यू, सेवरल, ये सब क्या है? इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव। और डेफिनिट एक निश्चित संख्या बताते हैं। मैंने कह दिया 2, तो मतलब 2 ही हैं, फिर 2 ही कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, जो है तो निश्चित है। इंडेफिनिट में पता नहीं चलता कितने हैं, कम ज़्यादा जो भी है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, अर्थात पॉइंट्स आउट अर्थात एक संकेत करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। और ये ध्यान रखेंगे विशेषकर इसमें कि इसके बाद में हम नाउन, इट फॉलोज बाय नाउन, नाउन का प्रयोग साथ में होता है। दिस बॉय, तो दिस के साथ में बॉय जुड़ा हुआ है, दैट के बाद में पर्सन, तभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, जैसे मैं बोलूँ दिस इज़ बॉय, तो दिस के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पहुँच जाता। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इट रिफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर दे आर फॉरेन, अर्थात ये जो है एक डिस्ट्रीब्यूट करता है जो है कितनों में से कितने। जैसे कुछ ग्रुप है तो ग्रुप में से कितने, ईच मतलब प्रत्येक, एवरी हर एक, आइदर मतलब एक, कोई एक, 2 में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, ठीक। आइदर मतलब कोई एक, नाइदर मतलब कोई भी नहीं। तो जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बाद में नाउन हो तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे मैं कहूँ ईच पर्सन इज इंटेलिजेंट इन हिमसेल्फ, तो जो ईच के बाद में हमने नाउन लगाया तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर मैं ऐसे लगाता ईच ऑफ पर्सन, ईच ऑफ द पर्सन्स, या ईच ऑफ द पीपल, एवरी ऑफ द पीपल, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, तो इनके बाद में ऑफ लगाता तो वो पहुँच जाता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में।
इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन जो पुटअप करने के लिए हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं, और उस क्वेश्चन के साथ में कोई ना कोई नाउन जरूर हो। ये एडजेक्टिव की थोड़ी सी विशेषता रहती है कि इसके साथ में नाउन जुड़ा रहता है। जैसे हुज के साथ में पेन है, नाउन है, तभी वो इंटरोगेटिव है। अगर अकेला होता तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में पहुंच जाता। तो हुज पेन इज दिस, व्हाट बुक इज दैट, व्हाट के बाद में बुक आया है, विच फ्लावर डू यू, तो विच के साथ में फ्लावर आया है, तभी वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे आ जाता है हाउ लॉन्ग या फिर हाउ फार, इस तरह से भी हो जाता है। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हाउ मैनी, क्योंकि वो भी फिर संख्या बताएंगे, एडजेक्टिव बताएंगे, तो वो भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। लेकिन ये हुज, व्हाट, विच, ये मेन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो है हैं। पजेसिव एडजेक्टिव द वर्ड माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, व्हेन, ये सब जो है यूज किए जाएँ, उनके साथ में नाउन हो, इनके बाद में नाउन, व्हेन यूज्ड बिफोर नाउन, ये नाउन से पहले यूज़ किए जाएँ तभी वो पजेसिव एडजेक्टिव हैं। जैसे मैं कहूँ दिस इज़ अवर हाउस, तो अवर के बाद में हाउस आया है तभी वो पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पर अवर्स होता, दिस इज अवर्स, तो प्रोनाउन में पहुँच जाता, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, अवर, योर, हिज, हर, इट्स या देयर, इनके बाद में नाउन जरूर आए तभी वो पजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल इट इज़ माई पेन, योर बाइक, तो इनके बाद में नाउन है तभी वो पजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखो कुछ कॉमन एरर्स हैं जो एडजेक्टिव से संबंधित हैं। तो यू आर टॉलेस्ट देन आई एम, तो ये गलत है, यू आर टॉलर देन आई एम होगा। ठीक, क्योंकि देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कंप्लीट बिल्डिंग, तो ये मोस्ट कंप्लीट नहीं, दिस इज़ अ कंप्लीट बिल्डिंग, ये ठीक है, क्योंकि वो और किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा। उस एक ही जो है वस्तु का नाम लें तो उसकी एक ही तरह से क्वालिटी बताएंगे, वो भी पॉजिटिव में। इज़ क्लेवरर देन इंटेलिजेंट, जब एक व्यक्ति की ही हम दो अलग अलग क्वालिटी बताएं, उसमें तुलना करें, एक ही व्यक्ति की जो दो क्वालिटी में तुलना करें, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम मोर या लेस लगा देते हैं। तो जैसे ही इज़ मोर क्लेवरर देन इंटेलिजेंट, अर्थात वो इंटेलिजेंट से ज़्यादा क्लेवर है। ही इज़ मोर क्लेवर देन हिज सिस्टर, अब दो लोगों की जो हम जो दो लोगों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो सिर्फ नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री से करेंगे, तो उसमें मोर लेस एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ क्लेवरर देन हिज सिस्टर इज, तो दैट इज़ राइट। विच ऑफ दीज टू बुक्स इज़ द बेस्ट, तो विच ऑफ दीज टू बुक्स इज़ बेटर, बेस्ट मतलब उन दोनों में से वो कंपैरिजन करना चाह रहा है कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है। तो दो में से अगर हम कोई अच्छा बुरा बताएं, कंपैरिजन करें, तो वहाँ कंपैरेटिव, तो ये बेटर पे लगाना हुआ। विच ऑफ दिस टू बुक्स इज़ बेटर, हम कहते हैं कि इन दोनों में से कौन सी किताब अच्छी है, तो विच बुक इज़ बेटर, सिंपल। कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री। डू यू हैव सम गुड बुक, तो डू यू हैव एनी गुड बुक, क्योंकि उसमें देखो वो सिंगुलर में पूछा है उसने, सम गुड बुक्स होना चाहिए था फिर, तो डू यू हैव एनी गुड बुक इज़ करेक्ट। आई हैव नॉट हर्ड द लास्ट न्यूज़, लास्ट न्यूज़ होता है लेटेस्ट न्यूज़ होता है, मतलब हाल ही की कोई खबर, लेटेस्ट मूवी, लेटेस्ट प्रोग्राम, कुछ भी जो हाल ही का है तो वो लेटेस्ट होगा। माई ओल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, तो माई एल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, ओल्डर ब्रदर नहीं एल्डर ब्रदर होता है, बड़ा भाई। ठीक, माई एल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। आई हैव ओनली फ्यू गुड शर्ट्स, तो आई हैव ओनली अ फ्यू यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज, अ होता है उससे पहले, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, अब देखो ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं, ठीक, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तीन होती हैं ये। तो पॉजिटिव क्या है, इट इज़ अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की नॉर्मल फॉर्म है। और जैसे इट इज़ अ स्मॉल प्लेस, तो स्मॉल एक नॉर्मल फॉर्म रहा, पॉजिटिव डिग्री रही। कंपैरेटिव, इट यूज टू कंपेयर टू पीपल, थिंग्स, प्लेसेस और ग्रुप्स हैविंग द सेम क्वालिटी। तो देखो कंपैरेटिव में क्या होता है कि दो लोग, दो वस्तु या दो ग्रुप या दो जगह की जो है एक क्वालिटी की कंपैरिजन करें कि ये वाला अच्छा है या ये बुरा है, तो कंपैरिजन करें, दैट इज़ कंपैरेटिव डिग्री। अर्थात समझ सकते हैं सिंपल कि जब हम कंपैरिजन करें तो वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव, इट यूज टू कंपेयर मोर देन टू पीपल, और कंपैरेटिव में सिर्फ दो चीज़ों, दो लोग या दो जगह या दो ग्रुप्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन सुपरलेटिव में दो से ज़्यादा हैं, इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन टू पीपल, थिंग्स, प्लेसेस और ग्रुप्स। जब दो से ज़्यादा संख्या में कोई वस्तु हैं, लोग हैं, जगह हैं, तो वहाँ पर सुपरलेटिव। जैसे 40 हैं, तो 40 में से हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सबसे अच्छा है। ठीक, दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर सुपरलेटिव, ही द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, तो क्लास में कितने भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा होंगे,
उनमें से हमने सेलेक्ट किया है तो वहाँ सुपरलेटिव लगाएंगे। क्लियर? और कोई यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और ये कुछ पॉजिटिव डिग्रीज हैं। पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव: ब्राइट, ब्राइटर; ब्लैक, ब्लैकर; ब्लैकेस्ट; कोल्ड, कोल्डर; कोल्डेस्ट; ब्रेव, ब्रेवर; ब्रेवेस्ट; नाइस, नाइसर; नाइसेस्ट; वाइज, वाइजर; ड्राई, ड्रायर। ये सब कंपेरेटिव और जो है डिग्रीज हैं। तो हमने ये सब पूरा कवर कर लिया। फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।